हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीर मिशन क्लास 10। आज हम दोस्तों क्लास 10 साइंस 2024 के एग्ज़ाम के लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं। दोस्तों पूरे किताब के जो महत्वपूर्ण हैं कुछ इस वीडियो में देखेंगे, कुछ अगले वीडियो में देखेंगे। लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी, कुछ बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं दोस्तों, ये हर साल पूछे जाएंगे। पहले हम कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे दोस्तों, उसके बाद जो है हम दीर्घ उत्तरी, लघु उत्तरी और अति लघु उत्तरी प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, तो आइए हम पहले देखते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों आपका, वो है किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, वस्तु की स्थिति होगी। ध्रुव व फोकस के बीच होगी, वक्रता केंद्र पर होगी, या फिर मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच होगी, या फिर वक्रता केंद्र के पीछे होगी। तो जो आपका आंसर होगा दोस्तों वो ध्रुव व मुख्य फोकस के बीच होगी, यानी कि फोकस के बीच होगी। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, अगला प्रश्न है जो बिजली का बल्ब का फिलामेंट बना होता है, तो किससे बना होता है दोस्तों? तांबा का बना होता है, लोहा का बना होता है, फिर टंगस्टन का, फिर चांदी का। तो किससे बना होता है दोस्तों? आपका टंगस्टन का बना होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगला है दोस्तों, विद्युत शक्ति का मात्रक है। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट एम्पियर होता है, फिर वाट सेकेंड होता है, या फिर वोल्ट एम्पियर होता है, फिर नॉन होता है। तो क्या होता है दोस्तों? वोल्ट एम्पियर होता है। ठीक है, विद्युत शक्ति का मात्रक। अगला है, चंद्रमा से देखने पर आकाश का रंग दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है दोस्तों? आपका काला दिखाई देगा। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, निकट दृष्टि दोष के निवारण हेतु, तो निकट दृष्टि दोष के लिए जो दोस्तों आपका निवारण है, उत्तल लेंस है, अवतल लेंस है, फिर उत्तल दर्पण है, फिर आपका अवतल दर्पण है। तो निकट दृष्टि दोष के लिए दोस्तों आपका जो है वो होता है अवतल लेंस, और दूर दृष्टि के लिए क्या होता है? उत्तल लेंस होता है। यानी कि आपका उत्तर सही है क्या? निकट दृष्टि के लिए अवतल लेंस होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक आवेशित कण उत्पन्न करता है विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, या फिर दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो एक आवेशित जो कण होता है दोस्तों आपका विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। ठीक है, धातु है, बोरान है, बोरान नहीं है दोस्तों, लिथियम है, सिलिकॉन है, या फिर कार्बन है। तो लिथियम जो है दोस्तों आपकी एक धातु है। निम्न में से एल्काइन है। एल्काइन का सूत्र क्या होता है दोस्तों? आपका CnH2n-2 होता है। ठीक है, एल्काइन का सूत्र हो गया। आपका एल्केन का सूत्र क्या होता है? एल्केन का जो सूत्र होता है दोस्तों वो CnH2n+2 होता है। और एल्कीन का क्या होता है दोस्तों? आपकी एल्कीन का जो सूत्र होता है वो होता है CnH2n होता है। क्या होता है? सिर्फ H2n होता है। ठीक, किसका होता है? एल्कीन का होता है। एल्काइन का CnH2n+2 होता है एल्केन का, और एल्काइन का CnH2n-2 होता है। ठीक है, ये हो गया आपका एल्केन का, एल्काइन का हो गया, और ये हो गया आपका एल्केन का, और ये हो गया आपका एल्कीन का। ठीक है, तो निम्न में से एल्काइन पूछ रहे हैं दोस्तों। एल्काइन किसका होगा? यानी कि 2 का गुणा और -2, तो किस में है? देखिए 2 कार्बन है, C2H2, C3H8, 6 तो जो उत्तर होगा दोस्तों आपका C2H2 होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, ठंडे तनु अम्ल से हाइड्रोजन गैस बनाता है। कौन बनाता है? कॉपर बनाता है, सिलिकॉन बनाता है, जिंक बनाता है, फिर कार्बन। कॉपर बनाएगा, या फिर सिलिकॉन बनाएगा, या फिर जिंक बनाएगा। तो कौन बनाएगा दोस्तों? आपका जो जिंक है दोस्तों वो बनाएगा। ठीक है, कौन सा बनाएगा? जिंक। अगला है दोस्तों, विरंजक चूर्ण से तन से फ्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से गैस निकलती है। कौन सी निकलती है दोस्तों? क्लोरीन गैस निकलती है। ये कुछ महत्वपूर्ण 10 प्रश्न बहुविकल्पी दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आइए हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को देखते हैं। आप कौन कौन से प्रश्नों को इम्पॉर्टेंट है जो आप तैयार कर लीजिए। पहला है दोस्तों, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है? उदाहरण सही समझाइए, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला है, निम्न पर टिप्पणी दीजिए। संक्षारण क्या है और विकृता गंधिका क्या है? आप इस पर टिप्पणी देना होगा। अगला है दोस्तों आपका, अम्ल, क्षार व लवण की परिभाषा दीजिए तथा उदाहरण सही समझाइए।
इसको आप ज़रूर याद कर लीजिए। बेकिंग सोडा बनाने की विधि तथा उपयोग लिखिए। पिरंजक चूर्ण बनाने की विधि तथा उपयोग लिखिए। ये बहुत ही पूछे जाते हैं दोस्तों आपके 4-4 नंबर के, ठीक है। आपका जो दोस्तों प्रश्न नंबर 6, पीएच मान की परिभाषा तथा हाइड्रोजन आयन से क्या संबंध है, इम्पोर्टेंट है। अयस्क व खनिज में अंतर स्पष्ट कीजिए, इम्पोर्टेंट है दोस्तों। विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, उनके अनुप्रयोग लिखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। अगला है जो दोस्तों मिश्र धातु क्या है, 2 मिश्र धातुओं के नाम लिखिए, आप इनको जरूर याद करिए। एल्कीन इकाई पर परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। एल्कीन किसे कहते हैं, एल्केन क्या होता है, कार्बन कार्बन के मध्य जब क्या बनता है, एकल आबंध बनता है। एल्कीन क्या होता है, कार्बन कार्बन के जब मध्य जब 2 आबंध बनते हैं। एल्काइन क्या होता है, जब कार्बन कार्बन के मध्य 3 आबंध बनते हैं तो एल्काइन बनता है, ठीक है। और अगला है दोस्तों साम्यावस्था से आप क्या समझते हैं, यानी कि आइसोमेरिज्म क्या है। अगला है साबुनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए, वेरी मेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों। अगला है रुधिर तथा लसिका में अंतर स्पष्ट करें, ये भी आता है काफ़ी। पोषण क्या है, पोषण के प्रकारों का वर्णन करें। आपके बायोलॉजी के प्रश्न है दोस्तों। भोजन के पाचन में अम्ल की क्या भूमिका, इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। क्या बनता है, अम्लीय वातावरण प्रदान करता है, आप जानते हैं। अगला है पुष्प का नामांकित चित्र बनाइए एवं उनके भागों का वर्णन कीजिए दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं पुष्प बना देंगे, पुष्प के 4 भाग होते हैं, आप इसका वर्णन कर देंगे दोस्तों। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे दोस्तों आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इनको आप ज़रूर याद करिए। ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में।